नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही धर्म में एक ही व्रत को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग एकदम उल्टे नियम कैसे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही अद्भुत विरोधाभास की कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां एक पवित्र व्रत एक शानदार उत्सव बन जाता है और एक नियम जिसे सारी दुनिया मानती है, उसे बड़े प्यार से तोड़ा जाता है। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से एकादशी के दिन चावल खाना या कोई भी अन्न खाना एक महापाप है, लेकिन भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी में उसी एकादशी के दिन चावल का महाप्रसाद एक त्योहार की तरह बांटा और खाया जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ पूरी दुनिया में एकादशी के दिन लोग उपवास रखते हैं, घरों में चूल्हा तक नहीं जलता, अन्न को छूने से भी डरते हैं, और दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी का आनंद बाजार, जहां हजारों भक्त गर्मा गर्म भात खा रहे होते हैं, हर तरफ उत्सव का माहौल होता है। तो इस अनोखी परंपरा के पीछे की कहानी क्या है, आइए पता करते हैं। देखिए, इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें पहले उस शक्ति के बारे में जानना होगा जिसके नियम को यहां तोड़ा जा रहा है, और वो शक्ति हैं एकादशी माता। बात है सतयुग की। कथा के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से ही एक बहुत तेजस्वी शक्ति का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया एकादशी, और उनका जन्म हुआ ही था दुनिया से पाप का नाश करने के लिए। और इसी काम के लिए भगवान ने उन्हें एक बहुत बड़ा वरदान दिया। ये कोई मामूली वरदान नहीं था, ये एक तरह का दिव्य कानून था। भगवान विष्णु ने एकादशी को शक्ति दी कि महीने की 2 तिथियों पर, यानी एकादशी पर, उनका राज चलेगा। उस दिन जो कोई भी अन्न खाएगा, खास तौर पर चावल, तो खाने वाले के सारे पाप उस चावल में चले जाएंगे। और हां, जो उपवास करेगा उसे सीधे वैकुंठ धाम मिलेगा। और एकादशी माता को अपनी इस शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया, और होना भी था। सोचिए, तीनों लोकों में उनका डर था। देवता, दानव, मनुष्य, कोई भी उस दिन चावल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। अपनी इसी शक्ति के गर्व में चूर वो एक दिन पहुंची जगन्नाथपुरी। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब एकादशी माता की अदम्य शक्ति का सामना जगन्नाथपुरी की अटूट और अचल आस्था से होता है। जैसे ही उन्होंने पुरी मंदिर के सिंह द्वार में कदम रखा, वो हैरान रह गईं। उन्हें लगा, ये क्या हो रहा है? आज तो एकादशी है, लेकिन यहां का नजारा तो बिल्कुल उल्टा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके अस्तित्व को ही चुनौती दी जा रही हो। उन्होंने क्या देखा कि आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे हैं और तृप्त होकर महाप्रसाद पा रहे हैं। मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्मा गर्म भात परोसा जा रहा है और चारों तरफ जय जगन्नाथ का जयघोष गूंज रहा है। ये सब देखकर एकादशी माता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से से भरी हुई वो सीधे गर्भगृह में पहुंची, जहां भगवान जगन्नाथ अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ विराजमान थे। उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, प्रभु, ये क्या अनर्थ है? ये आपके ही धाम में मेरे ही दिन पाप की गंगा क्यों बह रही है? रोकिए इन सबको। और तब भगवान जगन्नाथ ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो हर नियम, हर विधान और हर रिचुअल से कहीं बहुत ऊपर है। प्रभु तो बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने बड़े ही प्रेम से और शांत स्वर में कहा, देवी, पहले शांत हो जाओ। तुम जिसे साधारण चावल समझकर इतना क्रोध कर रही हो, वो मेरा महाप्रसाद है। उन्होंने समझाया कि ये सिर्फ भोजन का एक दाना नहीं है, ये तो साक्षात कैवल्य है, यानी मुक्ति का ही स्वरूप है। ये मेरा उच्छिष्ट है, मेरा पवित्र प्रसाद, और मेरे प्रसाद में कोई पाप, कोई नियम, कोई तिथि, कोई नक्षत्र कुछ भी असर नहीं कर सकता। मेरा प्रसाद हर लौकिक और दिव्य विधान से परे है। लेकिन एकादशी माता का अहंकार इतना बड़ा था कि उन्हें ये बात समझ ही नहीं आई। उन्हें लगा कि भगवान बस अपने भक्तों की तरफदारी कर रहे हैं। वो जिद पर अड़ गईं और बोली, नहीं, नियम तो नियम है। और जैसे ही वो भक्तों को रोकने के लिए पीछे पलटी, मंदिर का पूरा माहौल ही बदल गया। भगवान की वो प्यारी सी मुस्कान गायब हो गई। उनकी आंखों में वो तेज आ गया जो प्रलय ला सकता था, और एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज में वो बोले, रुको देवी, मेरे महाप्रसाद को पाप कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपना अपमान सह लूंगा, पर अपने भक्त या अपने प्रसाद का अपमान कभी नहीं सहूंगा। इस टकराव के बाद एक ऐसा हल निकला जहां कठोर नियम को प्रेम के आगे झुकना पड़ा और एक नई अनोखी परंपरा की शुरुआत हुई।
भगवान के इतना कहते ही अदृश्य दिव्य जंजीरों ने एकादशी माता को वहीं जकड़ लिया। भगवान ने कहा कि इस मंदिर की चार दीवारी के अंदर उनकी सारी शक्तियां शून्य हो जाएंगी। यहां उनका कोई नियम नहीं चलेगा। ठाकुर जी ने उन्हें सजा दी कि अब तुम यहीं बंदी बनकर रहोगे और अपने आंखों के सामने मेरे भक्तों को हर दिन महाप्रसाद खाते हुए देखोगे, पर उन्हें रोक नहीं पाओगी। बस उसी एक पल में एकादशी माता का सारा अहंकार, सारा गर्व टूटकर चूर चूर हो गया। वो रोने लगी। उन्हें समझ आ गया कि भगवान का प्रेम उनके बनाए हर नियम से कितना बड़ा है, और उनकी ये हालत देखकर करुणा के सागर भगवान जगन्नाथ का दिल पिघल गया। तब भगवान ने एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा सम्मान भी रहेगा और मेरे भक्तों का प्रेम भी। आज से पुरी में एक नई रीत चलेगी। जो भी भक्त महाप्रसाद खाएगा वो खाने से पहले उसे माथे से लगाएगा और मन ही मन कहेगा, हे एकादशी माता, ये प्रभु की आज्ञा है, भोजन नहीं, मेरा व्रत खंडित ना हो। और इस सम्मान को पाकर एकादशी माता ने भी वचन लिया कि जो इस भाव से महाप्रसाद पाएगा उसे पाप तो बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि दोगुना पुण्य मिलेगा। तो इस पूरी अद्भुत कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये आस्था और भक्ति के असली मतलब को समझाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का प्रेम किसी भी कठोर नियम से कहीं बड़ा है। उनकी कृपा यानी उनका प्रसाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान से ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, सच्ची भक्ति सिर्फ बाहरी क्रियाकलापों में नहीं, बल्कि हमारे मन के भाव, हमारे इरादे में होती है। और इसी प्रेम और कृपा के नियम के कारण जगन्नाथपुरी दुनिया की वो अकेली जगह है जहां साल के 365 दिन एकादशी वाले दिन भी भक्त बिना किसी डर, बिना किसी पाप के भाव से भगवान का महाप्रसाद पाते हैं। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या नियम ज्यादा महत्वपूर्ण है या उन नियमों के पीछे छिपा इरादा और प्रेम? पूरी की ये कहानी हमें सिर्फ एक जवाब नहीं देती, बल्कि हमें अपनी आस्था को, अपनी भक्ति को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है। जय जगन्नाथ।